संयम करना। संयम क्या है? अहिंसा, सत्य, चर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधान। 5 यम और 5 नियम, इनको नियम से करना। ये संयम क्या है? सलीमों के लिए बाणावली, इनसे ही शत्रुओं से विजय होगी। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जिस समय साधक अहिंसा की गाढ़ स्थिति कर लेता है, उस समय उसके समीप के जीव करके हरि कपि कोल कुरंगा और बैर बिहाय बिहरहि एक संगा। ये लोग बैर भाव को त्याग करके और एक साथ में रहने लग जाते हैं जब अहिंसा की गाढ़ स्थिति साधक की हो जाती है। अहिंसा ये हमारा यम और नियम। दूसरा सत्य, अहिंसा वादी ही सत्यवान होते हैं और सत्यवान में सत्य के लिए हमें अहिंसा का प्रधान करना होता है। सत्य परमात्मा है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो वाणी से और मन से और बुद्धि से परे है, वो सत्य है। ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तो नयोस् तत्वदर्शी। तत्वदर्शी पुरुष ही इस विषय को समझ पाते हैं, क्योंकि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। तो सत्य जो है वो वाणी से परे और मन से परे और बुद्धि से परे है। तो इसलिए अहिंसा का व्रत हम कभी आज से मन से किसी का अहित नहीं सोचूंगा, वाणी से कटु शब्द नहीं बोलूंगा और शरीर से किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, क्योंकि हिंसा 3 तरह से होती है, मन से, वाणी से और शरीर से। और सत्य हमारा धर्म है, सत्य हमारा सनातन है, शाश्वत है। उस सत्य में हम अपनी स्थिति रखें। सत भाष हो, सत विचार हो, सत संकल्प हो, सत भावना हो और सद व्यवहार हो, हर चीज सत हो। ये हमारी बाणावली है। इन्हीं से हम शत्रुओं से विजेता हो सकते हैं। तो अहिंसा की जब गाढ़ स्थिति हो जाती है तब उसके समीप के जीव रहने वाले बैर बिहाय बिहरहि एक संगा। इसी तरह से सत्य की जब गाढ़ स्थिति हो जाती है तो सत्य प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नो स्थापनम। सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य की जब प्रतिष्ठा हो जाती है तब पुरुष की सर्व रत्नों के स्थानम, हर रत्न की खोज हो जाती है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलास्तम, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलास्तम। सत्यवान पुरुष की जो क्रिया शरीर से, मन से, वाणी से होती है उसका फल उसको मिल जाता है। जैसे कोई ब्रह्मा ने किसी के दिमाग में नहीं लिखा, मस्तिष्क में उसे लिख दिया है कि कंगाल ही रहे, और सत्यवान कह दे नहीं ये धनी हो जाए, तो उसी समय उसकी बात पूरी हो जाएगी और ब्रह्मा की लेखनी पड़ जाएगी। इतनी शक्ति उस सत्यवान पुरुष की हो जाती है। अस्तेय कहते चोरी न करना। जो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नों प्रस्थानम, अस्तेय की जब गाढ़ स्थिति हो जाती है तो जितने रत्न छिपे या खुले हैं पृथ्वी में भीतर या बाहर, उसकी नजर में सब आ जाते हैं। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से शक्ति और बल और साधन में बढ़ता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथा संबोधा, अपरिग्रह एकाग्र स्थान में रहने का स्वभाव जब होता है। अपरिग्रह कहते हैं आ माने नहीं, पर माने दूसरा, ग्रह माने हमारे हृदय में जब विजाती कोई वस्तु नहीं रह जाती, केवल एक आत्मा ही रह जाता है तो उसका अपरिग्रह हो जाता है। अपरिग्रह माने हजारों के बीच में बैठा भी अपरिग्रह है और अकेला बैठा तब भी अपरिग्रह हो जाता है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान। शौच पवित्रता कहते भीतर और बाहर, संतोष कहते चाह रहित होना, अपने आप जो अप्राप्त हो उसी में संतुष्ट है। तपः सुधर्म पालन में मुसीबतें कठिनाइयां आए उनको सहन कर लेना, परंतु अपने धर्म को न छोड़ना ही तप है। स्वाध्याय हर समय भगवान के नाम का अध्ययन करना या परमात्मा का स्मरण करना या सदग्रंथों का अवलोकन करना स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणधान, ईश्वर पर विश्वास। ये यम और जम नियम सिली मुख नाना, ये सिली मुख है, ये बाणावली है जिससे हम संसार शत्रु से विजय प्राप्त कर सकेंगे। हे विभीषण, राम कहते हे विभीषण, जिसके पास ये बाणावली है, जिसने अपने मन को तरकस की तरह से कस रखा है और जिसके पास विज्ञान रूपी धनुष है, उसके लिए संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। कवच भेद विप्र गुरु पूजा, यह समय विजय उपाय न दूजा।
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद, अब शत्रुओं से जब लड़ा जाता है एक कवच पहरा जाता है ताकि कोई शत्रु मार न दे, शरीर में की क्षत हो जाए। तो यहाँ कौन सा कवच, किस इस धर्म रूपी रथ पर जो पुरुष बैठते हैं तो उनके लिए कौन सा कवच होना चाहिए? अभेद। अभेद सपन्यू नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। सपन्यू नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे। तुझ देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए, यह जान तुलसीदास नाथ हरण रमापति गाइए। भेद रूपी माया जब तक रहती है तब तक प्रभु नहीं रहते हैं। अभेद, अभेद कहते भेद नहीं, क्यों कि ईश्वर में भेद नहीं है, प्रकृति में भेद है, गुणों में भेद है, स्वभाव में भेद है, माया में भेद है, परंतु माया का जो पति है, अधिष्ठाता है, वो परमात्मा है, उसमें भेद नहीं। आत्मा में कोई भेद नहीं, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है तो त्रिगुणमयी माया के अंतर्गत, पर तीनों गुणों से अतीत है, इंद्रियों से परे है, मन से परे है, चित्त से परे है, अहंकार से परे है, दैवी प्रकृति आश्रित प्रकृति दोनों का साक्षी है और दोनों से रहित है। इसलिए अभेद, भेद रूपी माया जहां नहीं है तो कवच अभेद, अभेद रूपी वस्त्र पहन ले तो फिर शत्रु के वार नहीं लग सकते उसके भीतर, उसके शरीर में। तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, श्रेष्ठ गुरु की पूजा करना, श्रेष्ठ गुरु को जानना। गुरु कहिए ज्ञान, जिससे हमारा अविवेक अज्ञान अंधकार दूर हो, उस गुरु का जानना और उस गुरु के द्वारा भेद रूपी माया का दूर हो जाना, तो फिर शत्रु के बात नहीं लग पाते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और यही समय विजय उपाय न दूजा। इसके समान और संसार में कोई दूसरा उपाय संसार तरने के लिए नहीं है। हे भीषण, सखा धर्म में असरथ जाके, अजीतन कहन कतऊ रिपुता के। राम कहते हैं मित्र, ऐ सखा, क्यों? राम ब्रह्म है और जीव जो है वो सखा, उभय बीच सी सो है कैसी, और ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। ब्रह्म जीव बीच माया, ब्रह्म तो आगे है और जीव पीछे है। क्यों? बीच में माया आ गई, जीव की नजर में माया है इसलिए वो जीव आ गई, और ब्रह्म की नजर में माया नहीं है इसलिए वो ब्रह्म का है। तो जीव भीषण है और ब्रह्म राम हुए, गुरु राम हुए। तो राम कहते हैं कि ऐ सखा, जिसके पास ये रथ है तो जीतन कहना कतऊ रिपुता के। सखा धर्म में असरथ जाके, और जीतन कहना कतऊ रिपुता के। हे सखा, जिसके पास ये धर्म रूपी रथ है, जिस रथ पर, धर्म रूपी रथ पर हम बैठे हैं विजेता होने के लिए इस राम से, इस रथ पर जो कोई बैठ जाएगा, धर्म के रथ पर आरूढ़ हो जाएगा, उसके लिए संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। अब लड़ना किससे? तो सखा धर्म में असरथ जाके, और जीतन कहन कतऊ रिपुता के। उसके लिए संसार में कोई शत्रु है ही नहीं जिससे वो लड़े। परंतु हे सखा, जिसके पास ये रथ हो, जिस रथ पर मैं आरूढ़ हूँ, इसी रथ पर यदि वो आरूढ़ हो जाए तो इस संसार शत्रु से विजय होने में फिर कोई सी फर्क ही नहीं। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़, सुनऊ सखा मत धीर। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। हे सखा, ये संसार जो है बहुत बड़ा शत्रु है जीव के लिए। 84 लाख जोनियों में जन्म जन्म से घुमा रहा है और घूमते घूमते फिर मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर पा करके यदि वो अपना सुधार नहीं करता है अपनी आत्मा का, तो सो परत्र दुख पावई, असिर धुन धुन पछताए, कालई कर्मही ईश्वरही, मिथ्या दोष लगाए। यदि वो नहीं करता है, अपने जीवन का सुधार नहीं करता है, तो काल को दोष देता है और कर्म को और ईश्वर को मिथ्या ही दोष देता है। क्यों? कि जिसने साधन नहीं किया, ये मानव शरीर साधन के लिए मिला है, मोक्ष का ये दरवाजा है, इसी शरीर से परम गति हो सकती है। और जिसने इस शरीर से इस आत्मा का सुधार नहीं किया, तो सो परत्र दुख पावई,
सिर धुन धुन पछताए, परत्र कहते असहनीय दुख मिलेगा, 84 का नरक में जाने वाला दुख मिलेगा, और सिर धुन धुन पछताएगा कि हे भगवान कैसा सुंदर हमने अवसर और व्यर्थ ही खो डाला। काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष देगा। तो यही बात है कि सखा धर्म में असरथ जाके और जीतन कह न कतहु रिपुता के, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। ये संसार जो है अजय और फिर महाअजय संसार रिपु, संसार रूपी शत्रु से विजय करने के लिए बड़ी कठिन की बात है। अजय है और फिर महाअजय, और जीत सकई सो वीर, जो इस शत्रु संसार रूपी शत्रु से विजय प्राप्त कर ले वो वीर है। जाके असरथ हुए दृढ़ सुनहु सखा मत धीर, है धीर बुद्धि वाले ऐ प्रिय सखा, जिसके पास ये रथ होगा वही विजेता हो सकेगा। मतलब कहने का है कि गुरु की आदर्श भक्ति, परमात्मा से अत्यंत स्नेह, धर्म रूपी रथ पर हम लोग आरूढ़ हों, तब इस संसार शत्रु से विजेता हो सकेंगे। कहीं बाहर लंका नहीं है, कहीं बाहर राक्षस नहीं बसे हैं, इसी हृदय के भीतर खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभै के भांति। सारे खल इसी मंडली में, इसी हृदय के अंदर विराजमान हैं। कहते थे प्रभु कि ऐ सखा ये धर्म को तुमने कैसे निभाया, हे खल मंडली बसो दिन राती, दिन रात राक्षसों के बीच में रह करके तुमने अपने धर्म की मर्यादा को कैसे रखा। इस तरह से वास्तविक में इस संसार शत्रु से विजेता होना है तो हमें धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ रहना है और इससे हम विजय हो जाए। बाहर कहीं शत्रु नहीं है, शत्रु हमारे हृदय के भीतर हैं। यदि हमने साधना अच्छी की, किसी महान पुरुष की शरण दिए, परमात्मा का चिंतन करते करते ईश्वर हमें लाइट देता है, विज्ञान देता है हमारी बुद्धि में, विवेक देता है हमारी बुद्धि में और प्रकाश देता है हमारी बुद्धि में, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतर का अंधकार हमारा दूर होता है और इस संसार शत्रु से, लंका से विजय होकर के हम अटल राज अपने जीवन, भीषण को जैसे अटल राज प्रभु ने दे दिया, ऐसी जिस समय हम इस लंका से विजेता हो जाएंगे उस समय इस शरीर में रहते हुए ही हम संसार का सुख भोगेंगे और शरीर जब छूटेगा तो परम गति प्राप्त होगी। लोक लाहु परलोक निवाहु, अटल राज लंका कर करहु। अटल राज लंका, अटल राज भीषण को मिला। तो इसी तरह से जो महान पुरुष हो गए हैं, जो विजेता हो गए हैं संसार शत्रु से, वो अटल बादशाही कर सकते हैं, क्योंकि संतों ने पाई अटल फकीरी बादशाही। संत ही एक ऐसे हैं कि जिन्होंने विजेता हुए हैं शत्रुओं से तो उन्होंने अटल बादशाही पाई, जो कि बादशाही टलने की नहीं। ये तो राजा जितने होते हैं क्षण भर में 4-5 वर्ष के बाद ये राज पलट जाता है, परंतु वहाँ कोई भय ही नहीं। जिनके बड़े बड़े महाराज चरणों तले गिरते हैं वो अटल फकीरी जो कि कभी टलती नहीं है, वो संतों ने ही प्राप्त कर पाई है संसार में। इसलिए प्रिय भाइयों, अपने जीवन का सुधार अपने से करना है, अपना कल्याण अपने से करना है, अपनी आत्मा को अधोगत में नहीं डालना है, अपनी आत्मा से अपनी ही आत्मा का उद्धार करना है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम वसादयतु आत्मैव हि आत्मना बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार कर। संसार में कोई दूसरा हमारा शत्रु नहीं है और न मित्र है, हमारी ही आत्मा हमारे लिए शत्रु बन जाती है जब इस आत्मा से हम अनात्म कर्म करते हैं, और हमारी ही आत्मा हमारे लिए मित्र बन जाती है जब इस आत्मा से हम अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करते हैं, तो हमारे लिए हमारी आत्मा हमारा उद्धार कर देने वाली हो जाती है। ओम शांति ही शांति ही शांति। राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे। नाहिन तो भव बिगाड़ में पड़ी है, छूटते अति कट नाई रे। राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे। बास पुराने साज सब अठ कठ, सरल तिकोन खटोला रे। बास पुराने
साज सब अठ कठ सरल तिकोण खटोला रे हम ही दिल कर्म कुटिल चंद मंद मूल बिनु डोला रे राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे विषम कहार मार मद माते चल ही न पाऊं बटोरा रे विषम कहार मार मद माते चल ही न पाऊं बटोरा रे लंद विलंद अभेरा दलकन पाय दुख झक झोरा रे राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे काट कुरा है लपेटन लोटन ठाव ठाऊ बझाऊ रे बास काट कुरा है लपेटन लोटन ठाव ठाऊ बझाऊ रे जस जस चलिए दूर तस तस निज भेंट नवास लगाऊ रे राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे मार्ग अगम संग नहीं संबल नाम गाँव कर भूला रे मार्ग अगम संग नहीं संबल नाम गाँव कर भूला रे तुलसीदास प्रभु कृपा करहु अब हो नाथ अनुकूल रे राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे नाहिन तो भव बिगार में परी है छूटते अति कठिनाई रे राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे श्वास श्वास में राम कहो वृथा श्वास मत खो जाने फिर ये श्वास का आवन होए न होए। प्रिय भाइयों, राम 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 कहते चलो। यदि राम नाम कहना बंद कर दिया तो माया की बेगार में पकड़ जाओगे। एक राजा की बेगार में पकड़ जाने से छूटा जा सकता है, परंतु भाव की बेगार में पड़ जाने से छूटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका किनारा नहीं है और थाह भी नहीं है कितना है संसार। जब तक मनुष्य शरीर में ज्ञान न होगा तब तक बहुत बेगार से छूटना मुश्किल है, क्योंकि बांस पुरानी वासना अनेक जन्म की बहु वासना विविध कंचुक भूषण लोभाद भर्यो चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वांग करो। ऐसा संसार में कौन सा शरीर है जिस शरीर को नहीं धारण किया है, क्योंकि वासनाएं मन के अंदर संसार के भोगों की बनी ही रही। वास्तविक में विषय से मन कभी तृप्त नहीं हो पाता है। जुग जुग हो गए
जन्म जन्म हो गए, भोगते भोगते वासना बनी ही रही। वासना के कारण ही हमें इस शरीर से, जब शरीर छूटता है तो इंद्रियां सूक्ष्म और अंतःकरण सूक्ष्म लेकर के, वासना लेकर के जीव आत्मा फिर जाती है उन भोग भोगने के लिए पंच भौतिक शरीरों में। और जब शरीर धारण करते हैं तो वहाँ सारे विकार शरीर में फिर हमको प्राप्त होते हैं। इस तरह से भोगते भोगते युग युग हो गया, परंतु मन तृप्त नहीं हुआ। तो इसलिए ये शरीर मिलने का कारण पूर्व जन्म की भोगों की वासना, मन के अंतराल, उन्हीं कारण से ये शरीर मिला। तो इस शरीर रूपी डोली, इसको डोली इसलिए कहा गया कि ये डोलती ही रहती है, हर समय इसका चलना बंद नहीं होता है। तो वासना अविद्या काल, अज्ञान की अनादिकाल से अज्ञान की वासना भोगों की, इस कारण से डोली शरीर मिली। तो बहुत वासना से ये मानो शरीर मिली। तो बांस इसमें पुराना लगा हुआ इस डोली में, और साज सब अटखट सरल त्रिकोण खटोला रे। इसकी साज, इसकी त्रिकोणा खटोला है। खटोला 4 कोने का होना चाहिए, 3 कोना, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। और सरल त्रिकोण खटोला रे, अंत संत इसकी वृत्तियां मन की, बुरी बुरी सड़ा हुआ मांस और मल का टोकरा, हाड़ से हाड़ों के ऊपर मांस और नाड़ियों से घसा हुआ मलमूत्र का शरीर, और बुरी बुरी वासनाएं इसके भीतर सदैव अनादिकाल से भरी है। इसलिए बांस पुराण, साज सब अटखट सरल त्रिकोण खटोला, त्रिकोणा सड़ा हुआ खटोला, ये शरीर हम डोली मिली। अब इस डोली के चलाने वाले कहारवा, कहार डोली ले चलने वाले 2 हों या 4 हों, परंतु 5 कहार लगे हैं। और 5 कहारवा शराब की 1-1 बोतल छाने हुए हैं। विषम कहार है, मार मत माते, मार कहिए काम के बशीभूत, सब विषयी। चले न पाँव बटोरा रे, होश नहीं बदहोश हैं, 5 अपने अपने विषयों में इंद्रियां। कहार हैं इस शरीर के लिए चलने वाले 5 कहार, और ये 5 विषयी। शराब पिए हैं बोतल, अब ये पैर बटोर के नहीं चलते। इस डोली को ले चलने वाले राजा है जीव आत्मा, इस डोली में बैठा हुआ है। इसके 5 विषयी कहार लगे हैं। तो कौन इधर की ओर खींचता है, तो कौन उधर की ओर खींचता है, कौन किसी ओर खींचता है, सब बदहोश है। लंद बिलंद अभेरा दलकन पाइए दुख झकझोरा रे। कभी तो कौन गिर पड़ता है, तो गिर पड़ती है डोली, कभी फिर उठता है, फिर चलता है। कोई इधर की ओर खींचता है, कोई उधर की ओर खींचता है, कौन इधर की ओर खींचता है। इस तरह से इस शरीर रूपी डोली को ये 5 इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, मतवाली हैं। कोई कहती है अच्छा अच्छा रसास्वादन करने के लिए खींचती है, कोई सुनने के लिए ले जाती है, कोई देखने के लिए लिए जा रही है, कोई स्पर्श करने के लिए दौड़ती है, कौन उस गंध के लिए दौड़ती है। तो 5 कहारवा इस शरीर रूपी डोली के लिए चलने वाले मरांध हैं। तो कहीं पटकते हैं डोली को, कहीं उठाते हैं, फिर इधर की झटका, फिर उधर की ओर झटका। रहने वाला जीवात्मा महान कष्ट पाता है। राजा है जो इसके भीतर रहने वाला है। आप जो पंथ था, जो रास्ता थी, उसको भूल गए और संसार रूपी आरण्य के अंदर इस डोली को ले चले विषयी कहार 5 इंद्रियां। जब ये डोली ले चलते हैं तो वहाँ जंगल में क्या मिलता है कि कांट कुराह लपेटन लोटन ठावे ठाव बजाऊ रे। कांटे मिलते हैं राग द्वेष के, कुराह मिलती है, रास्ता भूल गए, बुरी रास्ताएं, चोरी बेईमानी, झूठ कपट दम, नाना प्रकार के कार्य करना पड़ते हैं संसार रूपी जंगल में। तो कुराहें हैं, बुरी रास्ताएं मिलती हैं, लपेटें ममता की चारों ओर से लपेट रही हैं, ममत्व बढ़ रहा है बड़ी जोर से। और लोटन हंकार बड़ा भारी, उसकी कहीं पत्थर की चोट लग जाती है। ठाव ठाव बजाऊ रे, विषैली झाड़ियां ठाव ठाव पर लगी हुई हैं, वो उलझा लेती हैं।
जस जस चली, जैसे जैसे चलते हैं तैसे तैसे ही अपना निकेतन और दूर होता जाता है। इसलिए है भाइयों, राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, राम 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 कहते चलिए। यदि इसको छोड़ दिए तो भव बेगार से बचना बड़ा मुश्किल है। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाम गाँव कर भूला रे। जैसे जैसे चलते हैं संसार की ओर, वैसे वैसे अपना निकेतन दूर होता जाता है। मार्ग अगम, अगम मार्ग है ये संसार का। संग नहीं संबल, दिशा का भी पता नहीं कि हम किधर से आए हैं, किधर जाना है। संग नहीं संबल, कोई खर्चा पानी भी पास में नहीं, कुछ ऐसे पूर्ण नहीं किए हैं जिसके द्वारा संसार सागर से पार हो जाया जाए, खर्चा भी कुछ नहीं। और जहाँ जाना था उस ग्राम का नाम भी भूल गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी का प्रभु परमात्मा, हे नाथ अब कृपा करो और अनुकूल हो जाओ, तेरा ही एक अवलंब है। वास्तविक में भगवान का स्मरण हर समय करते रहना चाहिए। जरा सा भूल जाते हैं तो माइक विकार आ जाते हैं मन में और हमें नाना प्रकार के क्लेश होने लग जाते हैं। संसार घोर दुख रूपा है, इससे बचने के लिए एक परमात्मा का नाम ही का अवलंब है। इस कलयुग में यज्ञ तपदा और बड़े बड़े सत्कर्म सब खत्म हो चुके हैं, केवल हे नाथ तेरा ही नाम का अवलंब सहारा है। जिसने ईश्वर का नाम का सहारा लिया उसी का बेड़ा पार है और इस कल में कोई दूसरा उपाय या साधन नहीं है। ओम शांति।